डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो ट्रांसफार्मर कनेक्शन के आधारित है, जिसमें हम ट्रांसफार्मर कनेक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था वो ट्रांसफार्मर कनेक्शन और टाइप्स में पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग 4 टाइप का देखे थे कनेक्शन, जिसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह यूज करना है तो कैसे कैसे कनेक्शन किया जाएगा। तो उसमें हम लोग देखे थे कि स्टार स्टार संयोजन, स्टार डेल्टा संयोजन, डेल्टा स्टार संयोजन और डेल्टा डेल्टा संयोजन। आज जो हम देखेंगे वो 5वां टाइप का कनेक्शन है, जो कि स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार कनेक्शन है। तो यह दोनों क्या है, अलग अलग प्रकार का कनेक्शन है। तो पहले हम स्टार और इंटर स्टार को देखेंगे। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि 3 फेज सिंगल ट्रांसफार्मर कनेक्शन, इसमें क्या है कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि उस ट्रांसफार्मर को हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर पाए। तो यह जो ट्रांसफार्मर कनेक्शन का पार्ट है यह पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि ट्रांसफार्मर कनेक्शन पर आधारित जो भी कंफ्यूजन हो आपका दूर हो। तो आइए देखा जाए स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार संयोजन। तो देखिए, स्टार इंटर स्टार यह एक प्रकार का संयोजन हो गया और डेल्टा इंटर स्टार यह दूसरे प्रकार का संयोजन हो गया। तो पहले हम स्टार इंटर स्टार संयोजन को देखेंगे। तो स्टार इंटर स्टार संयोजन होता क्या है कि इसमें देखिए जो प्राइमरी साइड होता है, हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो वाइंडिंग सप्लाई से जोड़ी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जबकि जो वाइंडिंग लोड से जोड़ी जाती है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर में हम स्वतंत्र है, किसी भी वाइंडिंग को प्राइमरी या सेकेंडरी बना सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक या विशेष नियम नहीं है कि इस नियम पर के आधार पर हम इसको प्राइमरी या सेकेंडरी बना सकते हैं। वह क्या होता है कि ट्रांसफार्मर को की जिस वाइंडिंग को, जिस साइड को हम अगर सप्लाई से जोड़ देंगे वह प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा, और जिसको हम लोड से जोड़ेंगे वह सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टार इंटर स्टार करने का मतलब यह है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ा है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर स्टार में जोड़ा गया है। तो यह जो देख रहे हैं, जो बाएं साइड का भाग देख रहे हैं, यह वाला यह है स्टार कनेक्शन। स्टार में हमें पता है कि स्टार जो 3 फेज सिस्टम होता है, इसको हम 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक होता है स्टार, दूसरा होता है डेल्टा। तो स्टार और डेल्टा में होता क्या है कि स्टार में हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, जो तीनों पॉइंट जहां पे मिल रहे हैं, तीनों टर्मिनल जहां पे मिल रहे हैं, वहां से एक अगर चौथा टर्मिनल हम निकालेंगे तो वह न्यूट्रल टर्मिनल होगा। जबकि डेल्टा में क्या होता है कि 3 वाइंडिंग इस प्रकार से समायोजित होती है कि वह त्रिभुज या डेल्टा बनाए, तो वह डेल्टा संयोजन होता है। डेल्टा संयोजन में हमें न्यूट्रल नहीं मिलता। तो यह देखिए, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है स्टार संयोजन है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग है यह इंटर स्टार संयोजन है। तो देखिए, स्टार संयोजन यह हो गया। अब इंटर स्टार क्या होता है? इंटर स्टार यह होता है कि जो स्टार संयोजन है इसमें भी इंटर स्टार, स्टार इसमें भी आ रहा है और स्टार इसमें भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ इंटर, इंटर शब्द यह है कि थोड़ा सा यह समस्या क्रिएट कर रहा है। तो इंटर स्टार कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर की अगर प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है तो प्रत्येक वाइंडिंग, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो 3 प्राइमरी वाइंडिंग होगा, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, और हमारा जो 3 वाइंडिंग है प्राइमरी साइड में, प्रत्येक वाइंडिंग में जितने भी टर्न है उतने टर्न के बराबर वाइंडिंग प्रत्येक वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ दिया जाए तो जो नया कनेक्शन बनेगा वह इंटर स्टार कनेक्शन बनेगा। इसको फिर से समझिए, अगर हमें इंटर स्टार संयोजन बनाना है तो इंटर स्टार संयोजन हमारा स्टार संयोजन से ही बनता है। इसमें कुछ नहीं करना है कि आप जो स्टार संयोजन है, चूंकि उसमें 3 फेज वाइंडिंग है तो 3 प्राइमरी वाइंडिंग होगा, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। जो 3 वाइंडिंग प्राइमरी साइड का है, प्रत्येक वाइंडिंग के टर्न की संख्या के बराबर, प्रत्येक वाइंडिंग के टर्न की संख्या के बराबर सीरीज में, प्रत्येक वाइंडिंग के सीरीज में, श्रेणी में उतने ही टर्न वाइंडिंग के रूप में जोड़ दिया जाए तो वह हमारा इंटर स्टार संयोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि यह हमारा प्राइमरी साइड हो गया, यह हमारा प्राइमरी साइड है जो कि स्टार में जोड़ा गया है। इसको प्राइमरी वाइंडिंग समझिए, यह प्राइमरी वाइंडिंग हो गया जो स्टार में जोड़ा गया है। अगर यह आर वाई बी, अगर 3 फेज है आर वाई बी, तो यह क्या होगा यू वी डब्ल्यू, इसको यू वी डब्ल्यू समझिए, और यह हमारा सेकेंडरी साइड है।
यह हमारा सेकेंडरी साइड हो गया, द्वितीयक साइड हो गया। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में दो साइड होगा, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड प्राइमरी वाइंडिंग की साइड को कहते हैं और सेकेंडरी साइड जो होता है वह सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको बताया गया कि इंटर स्टार बनाना है, तो इंटर स्टार बनाना बहुत ही आसान है। अब क्या करिए कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जितने भी स्टार संयोजित वाइंडिंग है उतनी वाइंडिंग के टर्न के बराबर उतनी वाइंडिंग प्रत्येक वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ दिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे कितने टर्न थे, 1 2 3 4, 4 टर्न था, तो इतना ही टर्न 1 2 3 4, 4 टर्न इस यू फेज से सीरीज में या श्रेणी में संयोजित किया गया है। ठीक, ये तो हो गया एक फेज का। फिर दूसरे फेज का देखिए वी फेज का, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सीरीज में भी जुड़ा है। और डब्ल्यू फेज का देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्या कहा गया कि जितनी वाइंडिंग है, जितने टर्न है प्रत्येक वाइंडिंग के, और क्योंकि यह सेकेंडरी वाइंडिंग है तो इसमें 3 फेज वाइंडिंग होगा, तो यू फेज या वी फेज या डब्ल्यू फेज में जितनी भी वाइंडिंग है उतनी वाइंडिंग के बराबर टर्न को हम प्रत्येक फेज के साथ अगर श्रेणी में जोड़ दें तो जो नया कनेक्शन बनेगा वह इंटर स्टार संयोजन बनेगा। ये तो हो गया स्टार और इंटर स्टार संयोजन। तो हमें पता चल गया कि इंटर स्टार संयोजन होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। इस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग हम ऐसे ट्रांसफार्मर में करते हैं जो ट्रांसफार्मर रेतीले या पर्वतीय स्थान पे स्थापित करना है। जैसे इसका जो प्रयोग किया जाएगा पर्वतीय और रेतीले भाग पर जहां अर्थ संभव न हो, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर को अर्थ किया जाता है, पूरी बॉडी को अर्थ करते हैं। बाई चांस अगर लीकेज करंट या रिसाव धारा की वजह से पूरे ट्रांसफार्मर में अगर करंट आ गया तो हो सकता है दुर्घटना हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम ट्रांसफार्मर की होल बॉडी को, पूरी बॉडी को हम अर्थ करते हैं। तो ऐसी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के उस भाग पर या उस स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहां पर ट्रांसफार्मर को अर्थ करना संभव ना हो। जैसे सामान्य भूमि है, सामान्य जमीन है, वहां पे हम पूरे ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे कि एक वायर के द्वारा पूरी बॉडी को हम एक वायर लेंगे और अर्थ से संयोजित कर देंगे कि जो भी लीकेज करंट है ट्रांसफार्मर की बॉडी पे, जो भी एक्सेस करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है, वह टोटल अर्थ में चली जाए। लेकिन अगर पहाड़ पे, अगर पर्वत पे जाएंगे तो जो ट्रांसफार्मर हम वहां पे स्थापित कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी होल बॉडी को अर्थ करना संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ कितना ऊपर है, जमीन कितना नीचे है। तो उस स्थिति में हमें क्या है कि अर्थ करने में समस्या होगी। तो ऐसे स्थान पे जो ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे उसकी जो वाइंडिंग होगी वह स्टार और इंटर स्टार संयोजित वाइंडिंग होगी, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर स्टार संयोजन में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप का आपको संयोजन बताया जाए। यह देखिए, यह जो संयोजन आप देख रहे हैं यह डेल्टा इंटर स्टार संयोजन है। इसके पहले स्टार इंटर स्टार संयोजन था। तो इस संयोजन में क्या हो रहा था कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वह स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर स्टार में जुड़ा था। लेकिन जब डेल्टा इंटर स्टार संयोजन करेंगे तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वह डेल्टा में होगा, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा इंटर स्टार में ही जुड़ा होगा। तो यह देख रहे हैं कि यह डेल्टा संयोजन है, चूंकि यह ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग हो गया जो सप्लाई से जोड़ा जाएगा, यह सेकेंडरी साइड हो गया जो कि लोड से जोड़ा जाएगा। अब दोनों प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग, यह ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग रेतीले तथा पर्वतीय स्थान पे करेंगे। इसको याद रखिएगा, चाहे स्टार और इंटर स्टार हो, चाहे डेल्टा इंटर स्टार हो, जहां अर्थ संभव न हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके कंपटीशन के पेपर में, चाहे आपके सेमेस्टर के पेपर में यह देखने को मिलता है कि स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं।
तो ऐसे स्थान पे जहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है, पर्वतीय या रेतीले स्थान पे जहाँ जमीन या अर्थ संभव नहीं है, उस स्थिति में हम डेल्टा इंटर स्टार या स्टार इंटर स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। चूंकि जो सामान्य भूमि है उस स्थान पे हम पूरी ट्रांसफार्मर को अर्थ कर सकते हैं, लेकिन जो रेतीली भूमि हो गई या पर्वतीय स्थान हो गया, वहां पे पर्वत कितना ऊंचाई पर है, कितने ऊपर है, और वहां से पूरी ट्रांसफार्मर को अर्थ करना संभव नहीं है। तो ऐसे स्थान पर जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होगा, जो उसकी वाइंडिंग होगी ट्रांसफार्मर का, हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो या तो वह स्टार इंटर स्टार होगा जिसमें प्राइमरी साइड स्टार में जुड़ा होगा, सेकेंडरी साइड इंटर स्टार में जुड़ा होगा, या तो वह डेल्टा इंटर स्टार संयोजन होगा जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर स्टार में। इंटर स्टार एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग अगर स्टार में जुड़ा है और सेकेंडरी को इंटर स्टार में बनाना है, तो उस स्थिति में करेंगे क्या कि जितने टर्न है प्रत्येक फेज में, प्राइमरी वाइंडिंग के प्रत्येक फेज में जितने टर्न है, उतनी टर्न प्रत्येक फेज के साथ श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए। तो जो नया संयोजन बनेगा, जो नया कनेक्शन बनेगा, वह इंटर स्टार कनेक्शन होगा। जबकि डेल्टा की स्थिति में अगर डेल्टा को हमें इंटर स्टार में संयोजित करना है तो प्राइमरी साइड डेल्टा में होगा, और डेल्टा के प्रत्येक फेज में जितने भी टर्न है उतनी टर्न हम क्या करेंगे, टर्न के बराबर वाइंडिंग प्रत्येक फेज में श्रेणी में जोड़कर एक नया कनेक्शन तैयार किया जाएगा, जो कि हमारा इंटर स्टार संयोजन कहलाएगा। इन दोनों वाइंडिंग का प्रयोग रेतीले तथा पर्वतीय स्थान पर ट्रांसफार्मर जो इंस्टॉल होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर में हम स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप का संयोजन आपको बताया जाए। जो नेक्स्ट संयोजन आप देख रहे हैं, यह वीवी संयोजन या ओपन डेल्टा संयोजन कहते हैं। इसे वीवी संयोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का जो संयोजन होता है, प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग अंग्रेजी के अल्फाबेट वर्ड वी की तरह दिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, वी कुछ ऐसे होता है, तो प्राइमरी साइड भी वी में है और सेकेंडरी साइड में भी वी है, तो इसीलिए इसको हम वीवी संयोजन कहते हैं। वीवी संयोजन कहने का बस तात्पर्य यही है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो स्थापित किया जाता है, अंग्रेजी के अल्फाबेट वर्ड माला वी की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे वीवी संयोजन। और दूसरा इसका नाम है ओपन डेल्टा संयोजन। ओपन डेल्टा संयोजन करने का मतलब यह है, चूंकि अगर यह डेल्टा संयोजन होता तो कहीं से ओपन नहीं होता। ठीक है, डेल्टा संयोजन में क्या होता है कि त्रिभुज नुमा, जो इसके पहले हम लोग देखे थे कि त्रिभुज नुमा वाइंडिंग होता है जो एक बंद परिपथ होता है। लेकिन यह देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमरी साइड में भी जो वी संयोजन है यह भी खुला है और सेकेंडरी साइड में भी खुला है, तो इसे हम डेल्टा संयोजन न कहकर ओपन डेल्टा संयोजन कहते हैं, जिसका बनावट या जिसकी आकृति आप देख सकते हैं डेल्टा डेल्टा संयोजन के समान है। डेल्टा डेल्टा संयोजन के समान है, क्योंकि अगर यह बंद होता इधर से तो यह डेल्टा डेल्टा संयोजन हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डेल्टा डेल्टा संयोजन के समान है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह ओपन है, दोनों वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, इसलिए डेल्टा डेल्टा संयोजन न कहके इसे हम ओपन डेल्टा संयोजन कहते हैं। अब देखिए ओपन डेल्टा संयोजन कैसे बनता है, इसको समझिए। चूंकि यह जो ट्रांसफार्मर है, जो डेल्टा संयोजन होता है, वह उसमें 3 वाइंडिंग होती है। डेल्टा डेल्टा संयोजन में जो प्राइमरी डेल्टा होगा उसमें भी 3 वाइंडिंग होगी और जो सेकेंडरी डेल्टा होगा उसमें भी 3 वाइंडिंग होगी। लेकिन ओपन डेल्टा संयोजन या वी संयोजन में अंतर यही है कि इस प्रकार के संयोजन में सिर्फ 2 वाइंडिंग प्राइमरी साइड में या 2 वाइंडिंग सेकेंडरी साइड में होता है, जबकि डेल्टा डेल्टा संयोजन में क्या होता है, 3 प्राइमरी वाइंडिंग में, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इसलिए इसे हम ओपन डेल्टा संयोजन कहते हैं। अब बनावट चूंकि डेल्टा संयोजन के समान है लगभग, यहाँ पे सिर्फ 2 वाइंडिंग है, डेल्टा संयोजन में 3 वाइंडिंग है, तो यहाँ पे जो टर्न की संख्या होती है, जो नंबर ऑफ टर्न होता है, वह डेल्टा डेल्टा संयोजन के प्रत्येक फेज में जितने भी टर्न है उसका 58% टर्न हम ओपन डेल्टा संयोजन या वीवी संयोजन में रखते हैं। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। तो जो टर्न की संख्या होगी वह कितना होगा, 58% डेल्टा डेल्टा संयोजन का।
डेल्टा डेल्टा संयोजन का जो टर्न की संख्या होगी वो कितना होगा 58%। ठीक है, यह किसके बराबर है? टर्न की संख्या, यह टर्न की संख्या है 58% डेल्टा डेल्टा संयोजन का। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि कंपटीशन के पेपर में यह कई बार पूछा गया है कि जो वीवी संयोजन होता है या ओपन डेल्टा संयोजन होता है, इसमें टर्न की जो संख्या होती है डेल्टा डेल्टा संयोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो यह 58% या 58% होता है डेल्टा डेल्टा संयोजन का। अब यह वीवी संयोजन है या ओपन डेल्टा संयोजन है, दोनों इसका नाम है, याद रखिएगा। वीवी संयोजन को ही हम ओपन डेल्टा संयोजन कहते हैं, और जो इसमें टर्न की संख्या होगी 58% ऑफ डेल्टा संयोजन का होता है। अब इस प्रकार का जो संयोजन है, जो ट्रांसफार्मर, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ऐसे कनेक्शन का हम प्रयोग करते हैं, तो वह ट्रांसफार्मर जो होता है वह निम्न शक्ति निम्न वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर होता है, जिसकी पावर रेटिंग भी कम है और जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, वह भी कम है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका प्रयोग जो हम करेंगे, उपयोग, इस प्रकार का जो संयोजन होता है ऐसे ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाएगा जो कि निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। तो उपयोग कहाँ होगा? निम्न शक्ति, निम्न शक्ति, निम्न वोल्टेज, निम्न शक्ति निम्न वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपको जितने भी कनेक्शन बताए गए, प्रत्येक कनेक्शन में आपको सबका उपयोग भी बताया गया है, चाहे स्टार स्टार संयोजन हो, चाहे स्टार डेल्टा संयोजन हो, चाहे डेल्टा डेल्टा संयोजन हो, चाहे डेल्टा स्टार संयोजन हो, चाहे स्टार इंटर स्टार हो, चाहे डेल्टा इंटर स्टार हो, चाहे यह वीवी संयोजन या ओपन डेल्टा संयोजन हो। प्रत्येक संयोजन में आपको उसका उपयोग भी बताया जा रहा है, यह ध्यान रहे। तो आपसे जो पूछा जाएगा, या तो कनेक्शन दे देगा कि पूछ देगा किस प्रकार का कनेक्शन है। तो ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर में हम कई प्रकार से आपको बताए हैं। जो पीछे है 8 प्रकार का बताया गया, जिसमें 6 प्रकार का कनेक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, यह छठा कनेक्शन है। और 6 कनेक्शन का आपको बता दिया गया है कि सबका उपयोग कहाँ करते हैं, चाहे स्टार स्टार हो, चाहे स्टार डेल्टा हो, चाहे डेल्टा स्टार हो, चाहे डेल्टा डेल्टा हो, चाहे स्टार इंटर स्टार, चाहे डेल्टा इंटर स्टार, या वीवी संयोजन या ओपन डेल्टा संयोजन है। इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हो गया आपका वीवी संयोजन या ओपन डेल्टा संयोजन, जिसके बारे में डिटेल में इसका हम डायग्राम कनेक्शन देखें और इसका उपयोग देखे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वह नेक्स्ट कनेक्शन पे आधारित होगा, जिसमें हम स्कॉट कनेक्शन को देखेंगे। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें।